हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न नंबर 2 में हमें योगफल ज्ञात करना था। ठीक है, और हमने पिछले 2 वीडियो में इसका पहला और दूसरा प्रश्न हल कर लिया। आज पढ़ते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें आपके सामने एपी दे रखी है और हमें इस प्रश्न का एसएन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है, जो प्रश्न में दे रखा है उसको नोट डाउन करना पहले तो। ठीक, इसमें देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया है। इसमें देखो जो पहला पद है यानी ए का जो मान है वो कितना है, -5। इसमें जो पहली संख्या होती है वो इसका प्रथम पद होता है। ठीक है, इसका अंतिम पद देखो, इसे हम an भी कहते हैं और लास्ट वाला पद भी कहते हैं। इसका मान -230। ठीक है यहाँ तक। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। आप जानते हो डी का मान कैसे निकालते हैं, जो दूसरा पद होता है उसमें से हम पहला पद माइनस करते हैं, इसे हम सारोंतर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a2 - a1। इसमें जो दूसरा पद है, देखो इसमें दूसरा पद कौन सा है, इसमें दूसरा पद है -8। ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर आ जाएगा a1। इसमें देखो a1 का मान कितना हमारे पास में -5, तो मैंने यहाँ पर लिखा -5। ठीक है यहाँ तक। अब आगे उतारेंगे -8। इस ब्रैकेट का मतलब है इनटू से माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इसमें बड़ी संख्या माइनस की 8 है और प्लस के 5 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3। इस प्रकार हमने डी का मान निकाला -3। ठीक है, तो हमने देखा इस प्रश्न में ए का मान भी है, अंतिम पद भी है और डी का मान भी है, बट एन का मान नहीं है। तो हम इस प्रश्न में पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे, और एन का मान ज्ञात करने के बाद में आपको एस एन निकालना। ठीक है, आप जानते हो एन का मान कैसे निकालेंगे। पहले इसके लिए जो सूत्र काम में लेते हैं उसको नोट डाउन करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना भाई सबके सब। ठीक है, अब इसमें जो मान है फिट कर दो, ऑटोमेटिक एन का मान आ जाएगा। अब देखो भाई, इसमें एन कितना दे रखा है, -230 है। मैंने यहाँ पर लिखा -230। इसके बराबर आएगा ए का मान। बच्चों इसमें ए का मान देखो कितना है, -5 है, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, n-1। एन का मान तो हमें निकालना है, तो n-1 आ जाएगा, और डी का मान हमारे पास आया था कितना, -3। आपको ऐसे फिट करना है। ठीक है, आगे करते हैं -230। अब देखो इसके बराबर में -5 है, इसका करते हैं पक्षांतरण, यानी इधर -5 है तो किसका हो जाएगा बच्चों, +5 पक्षांतरण करने पर आगे चिन्ह बराबर का है। अब उतारेंगे n-1 और यहाँ -3। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, यानी इसका मतलब जोड़ है। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस की संख्या है और प्लस के 5 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, कितना बचेगा बच्चों, -225। ठीक है यहाँ तक। इसके बराबर में n-1 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा n-1। अब देखो यहाँ -3 इंटू में है, इसको नीचे लेकर आ जाओ, यानी भाग में लेकर आओ, तो -3 भाग में आ गया। इधर इंटू में, इसको इधर लेकर आए तो भाग में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का भाग इसमें देना है, माइनस से माइनस कट गया। हमें 3 का भाग किस में देना है बच्चों, 225 में। हम 3 का भाग इस 22 में देंगे, 3 7 21, कितना बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, 3 5 15। तो हमने 3 का भाग दिया 225 में, हमें कितना प्राप्त हुआ, 75। यहाँ कर दिया मैंने 75। इसके बराबर में क्या, n-1, और हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे पहले n, इसके बराबर जो संख्या दे रखी है उसको उतार देंगे, और -1 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, तो किसको हो जाएगा, +1 पक्षांतरण करने पर। तो हमें n का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1 है 75, कितना होता है 76। तो हमने n का मान ज्ञात कर लिया, उसका मान आया 76। अब हमें Sn ज्ञात करना है, और आपको पता है कि यदि प्रश्न में अंतिम पद हो, क्या हो बच्चों, अंतिम पद दिया हुआ हो, तो Sn का जो सूत्र लगता है वो है n/2 a + l। ठीक है, अब क्या करना है, जो मान दे रखे थे उनको फिट करना है। अब इसमें उतारेंगे पहले n का मान। n का मान हमारे पास कितना है, 76। इसके बट्टे में आ जाएगा 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आएगा a का मान। अब a का मान कहाँ से देखोगे, जो प्रश्न में दिया हुआ था ap का मान कितना था, a में -5 था, -5 कर दिया, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आएगा l का मान, यानी अंतिम पद कौन सा था, -230, तो मैंने यहाँ पर लिखा -230। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का भाग 76 में दिया तो 38,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ उतारते माइनस के 5, इसको इससे गुणा करूँ तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ उतारते हैं माइनस के 230। ठीक है, यहाँ तक आगे करो 38, इन दोनों को ऐड कर लो माइनस माइनस की, इनटू में आ जाएगा माइनस के कितने 235, यहाँ माइनस के 230 है, यहाँ माइनस के 5 है, कितना हो जाता है माइनस के 235। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें माइनस 235 को 38 से गुना करना है। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 80 के 2 आ गए, 8 दूना 16 और 2 18। एक बार वापस कर रहे गुणा को, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 1 बचा, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, इनको ऐड करूँ, 8 और 5 13, 9 8, 8930। इसका मान कितना आएगा बच्चों, माइनस का 8930। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।